हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल में फार्मूला लगा के सिखाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग मार्कशीट बनाएंगे और उसमें फार्मूला लगा के बताने वाला हूं। इसके अलावा और भी फार्मूला हम आपको सिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक मार्कशीट बना लेते हैं। इस तरह से मार्कशीट बनाने के लिए हम लोग नई सीट पे आते हैं। अब सीट पे आने के बाद सबसे फर्स्ट कॉलम में आएंगे, यहाँ से देते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख लेने के बाद दोस्तों आगे टैप करेंगे, टैप बटन का यूज करेंगे। आगे जाने के लिए हम लोग टैप बटन का यूज करेंगे तो अगले सेल में चले जाएंगे। या तो आप कीबोर्ड से भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से आप क्लिक करेंगे तो आगे चले जाएंगे, अगले सेल में चले जाएंगे। या तो आप एरो बटन से कीबोर्ड से अगले बटन में जाना चाहें तो एरो बटन से आप जा सकते हैं। अगर पीछे जाना है तो आप एरो कीबोर्ड से भी वापस आ सकते हैं। लेफ्ट राइट अप और डाउन, आप किसी भी पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से भी जा सकते हैं, या आप माउस से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। या आगे आपको जाना है तो टाइप बटन का यूज करेंगे। अगर आपको पीछे जाना है तो शिफ्ट बटन दबा के आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह हम लोग, आप सीरियल नंबर लिख लिए, इसी तरह आप लिखेंगे स्टूडेंट नेम, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं नेम। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ से हिंदी। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों बना लेने के बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। नाम लिख लेने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग, यहाँ से थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं। इसके बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। इसमें आप शेडिंग देना चाहें तो शेडिंग दे सकते हैं, कोई कलर लगाना चाहें तो इस तरह से कलर लगा सकते हैं। इसके बाद इसको अरेंज करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ऑटो बिट कॉलम। तो यहाँ से ऑटो बिट कॉलम हो जाएगा। अभी जैसे हमको नेम में जगह ज़्यादा चाहिए था तो यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। नेम वाले लाइन के सामने आएंगे, यहाँ से ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार अगर जगह देना चाहें तो आप इस तरह से जगह दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आएंगे सीरियल नंबर में। सीरियल नंबर में लिखेंगे 1। नीचे वाली लाइन में इंटर से हम लोग इंटर दे के नीचे लाइन आ सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे 2। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से देखिए प्लस पॉइंट आ जाता है, नीचे कॉर्नर पे आप रखेंगे प्लस पॉइंट आ जाएगा। इसको पकड़ के आप ड्रैग कर देंगे, जितने नंबर तक आपको बनाना होगा इतने नंबर तक आप यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह से आप पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो यहाँ से आपका नंबर फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से नाम लिखने के लिए आप अपने दोस्तों का, प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, या तो अपने जान पहचान के लोगों का नाम लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से हम नाम लिख लेते हैं। इसी तरह आप भी अपना नाम लिख लीजिएगा।
नाम लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर इसकी साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, या इसको बोल्ड करना चाहें तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइज़ बस बढ़ाएंगे, इसको पकड़ के हम लोग सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ से ये हमारा देखिए सेंटर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग नंबर फिल करेंगे, सभी सब्जेक्ट का नंबर देंगे। तो नंबर देने के लिए या तो आप मैनुअली नंबर दीजिएगा, आप नंबर देते जाएंगे, ये नंबर लिखता जाएगा, या आप इस तरह से नंबर मैनुअली दे सकते हैं, या तो आप फार्मूला लगाइएगा तो फार्मूले से भी आप नंबर दे सकते हैं। फार्मूला लगा के हम लोग देखते हैं। फार्मूला लगाने के लिए जहाँ तक आपको जिस रेंज तक आपको फार्मूला लगाना है उतना आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेके यहाँ साइंस तक के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल RAND, और इसके बाद बिटवीन, ये देखिए इक्वल RAND बिटवीन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग टाइप बटन पे इसको सेलेक्ट करके या तो ओके माउस से डबल क्लिक करके इसको हम लोग फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद आप देंगे आप टॉप का नंबर या बॉटम का नंबर। सबसे पहले हम कम देंगे, यहाँ से देखें सबसे जो कम नंबर हम देना चाहते हैं, मान लीजिए हम 33 नंबर। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आप टॉप कितना नंबर देना चाहते हैं, 100 नंबर का पेपर है तो हम मैक्सिमम 99 नंबर देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से कोष्टक को क्लोज कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल बटन दबा के इंटर कर देंगे तो सभी में नंबर देखिए फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये फार्मूला से नंबर फिल हो जाता है। दोस्तों यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी में नंबर यहाँ से चेंज करना चाहें, अगर यहाँ से हम नंबर चेंज करते हैं तो सभी में नंबर हमारा देखिए बाहर क्लिक करने से सेव हो जाता है। अगर हम चाहें कि हम मैन्युअली कोई नंबर चेंज कर रहे हैं लेकिन हमारे सब में ना चेंज हो, तो इसके लिए एक फार्मूला है, आप सभी को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद फिर इसी पे आप सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आने के बाद वैल्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिए। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद हम कोई नंबर यहाँ से चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से देखिए हम बस उसी नंबर को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ से हम जैसे कोई नंबर चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्ट देखिए बस वही हमारा नंबर चेंज हो पा रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से हम रैंड बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को टोटल निकालना होगा। टोटल निकालने के लिए क्या ये हम किसने कितना नंबर पाया है टोटल, तो सभी पांचों सब्जेक्ट में मिला के कितना नंबर है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे इक्वल SUM सम, टैप बटन से फार्मूला को एक्टिव करेंगे। इसके बाद रेंज दे देंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ तक इसको जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम रेंज दे दिए। इसके बाद कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, फार्मूला को लिखेंगे इक्वल SUM सम और टैप बटन से फार्मूला को एक्टिव करेंगे। इसके बाद रेंज मांग रहा है, हम यहाँ से रेंज दे देंगे, सभी सब्जेक्ट का रेंज। इसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमारा मोहित का नंबर आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों एक नंबर आ जाने के बाद अगर सभी पे हम नंबर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग नंबर पे या तो हम पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से फिल हो जाता है, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो भी फिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग अगला फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि ये हमारा पाँच सब्जेक्ट है, हमारा 5 सब्जेक्ट में ये 305 नंबर पाया है तो कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने हम लोग यहाँ से फार्मूला लगाएंगे इक्वल परसेंटेज। तो यहाँ से परसेंटेज के लिए इक्वल लिखेंगे, टोटल नंबर देंगे, टोटल नंबर। इसके बाद ब्लैक स्लैश देंगे, मतलब भाग का निशान लगाएंगे। इसके बाद जितने सब्जेक्ट हैं उतने से भाग दे देंगे। हमारा ये 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ से हम लोग 5 सब्जेक्ट से भाग दे देते हैं। इसके बाद देखिए हमारा परसेंटेज आ जाता है। एक बार फिर फार्मूला देखेंगे इक्वल टोटल नंबर, टोटल नंबर के बाद भाग देंगे कितने का, जितना आपका सब्जेक्ट होगा। अभी हमारा 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ से हम 5 से भाग देते हैं। इसके बाद इंटर बटन दबा देते हैं, यहाँ से देखिए सब्जेक्ट आ जाता है। एक आ जाने के बाद यहाँ से आप प्लस पे वाले पे, यहाँ लास्ट कॉर्नर पे आएंगे, आप प्लस का आइकन बन जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से सभी में नंबर फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग पास या फेल निकालना चाहते हैं तो पास या फेल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ के बाद हम लोग टैप बटन से फार्मूला के एक्टिव करेंगे। एक्टिव कर लेने के बाद अब यहाँ से हम लोग देंगे टोटल।
टोटल नंबर देंगे। इसके बाद लगाएंगे ग्रेटर देन कि ये हमारा जो हम कंडीशन देना चाहते हैं। इसके बाद हम देंगे ग्रेटर देन एक बराबर, बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम नंबर देना चाहते हैं कि 260। यहाँ से हम देते हैं कि यहाँ से हम नंबर देना चाहते हैं कि ये हमारा 260 से या तो बराबर हो या तो इसके ये ऊपर हो तो पास होगा। तो क्या होगा, पास होगा। तो कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे पास, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। या नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर ये 260 पाएगा तो पास होगा, या तो उसके ऊपर पाएगा तो पास होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल। तो कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे फेल। इस तरह से डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे, कोष्ठक को बंद कर देंगे और इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा पास और फेल आ गया। इस तरह से एक फार्मूला लगा लेने के बाद यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो सभी में नंबर फिल हो जाएगा। अभी देखिए हमारा 223 नंबर है तो ये फेल हो गया है। यहाँ से देखिए हमारा ये 241 नंबर है, ये भी फेल हो चुका है। तो इसी तरह हम नंबर और चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम इस वाले नंबर पे आते हैं, यहाँ से हम नंबर कम करते हैं, देखें ये पास होता है कि फेल। तो देखिए यहाँ से भी ये 235 नंबर हो गया है तो ये भी फेल हो गया है। हमने कंडीशन क्या दिया था, 260 अगर ये पाएगा तो पास हो जाएगा, या तो उसके ऊपर रहेगा तो ये पास हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं फेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए 3 फेल हो गए हैं। अब इसी तरह से मैक्स निकालना चाहते हैं कि हमारा सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में है और सबसे ज़्यादा किस नंबर में है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैक्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे इक्वल MAX मैक्स, टैब बटन से फार्मूला के इक्वल करेंगे। इसके बाद रेंज दे देंगे। हम यहाँ से रेंज निकालना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो यहाँ से हम लोग कोष्ठक को बंद कर देंगे तो यहाँ से मैक्स आ जाएगा। मैक्स निकालने के लिए एक बार हम लोग फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा किस नंबर है, कितना 85 नंबर मैथ में पाया हुआ है, तो यहाँ से मैक्स नंबर दे दिया है। एक बार फिर फार्मूला देखते हैं इक्वल MAX मैक्स, फार्मूला को एक्टिव करेंगे। इसके बाद रेंज दे देंगे, तो पांचों सब्जेक्ट में से हम रेंज देना चाहते हैं। इसके बाद कोष्ठक बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इंटर बटन दबा देंगे। देखिए इसका 88 नंबर आ गया है। सबसे ज़्यादा नंबर देखिए ये साइंस में 88 नंबर पाया है। इसी तरह हम मैक्स नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो ये सभी पे फिल हो जाएगा। इसके बाद मिन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे इक्वल मिन, टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबा के यहाँ से रेंज दे देंगे। यहाँ से हम लोग देते हैं, यहाँ से रेंज देते हैं। इसके बाद कोष्ठक को बंद कर देंगे तो यहाँ से हमारा देखिए इक्वल बटन दबा देंगे तो यहाँ से हमारा मिनिमम नंबर आ जाएगा। देखिए इंग्लिश में सबसे कम नंबर पाया हुआ है। इसी तरह यहाँ से प्लस पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देखिए सभी में फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग एवरेज निकालते हैं, लिखते हैं इक्वल एवरेज। एवरेज आने के बाद यहाँ से देखिए एवरेज है हमारा, दूसरे नंबर पे सेलेक्ट कर लेने के बाद या तो आप यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद भी फार्मूला को एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सभी पे हम रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद आप यहाँ से कोष्ठक को बंद कर देंगे। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे, सभी का एवरेज आ जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी में ये फिल हो जाएगा। इसके बाद सभी को सजाना होगा, तो सजाने के लिए हम लोग दोस्तों सभी को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे, सभी पे बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग सेंटर कर देंगे तो ये हमारा सब सेंटर में हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज, टोटल, पास फेल और मैक्स, मिन, एवरेज, इफ इस तरह से फार्मूला लगाना सीखे हैं दोस्तों। इसी तरह आगे वीडियो आती रहेगी। आगे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।